ऑब्जेक्टिव सेकेंड क्वेश्चन नंबर 1, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन दिया हुआ है द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। सेकेंड ऑप्शन बी में दिया हुआ है द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। सी ऑप्शन में दिया हुआ है द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। और डी ऑप्शन में दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कोई ये सिस्टम है, ठीक है। तो मान लेते हैं देखो ये कोई सिस्टम है। इस सिस्टम में मैंने 4 पार्टिकल्स ले लिए, पार्टिकल ए बी सी एंड डी। लेट चार्ज ऑन पार्टिकल ए इज +2 कूलाम, चार्ज ऑन पार्टिकल बी इज -2 कूलाम, चार्ज ऑन पार्टिकल सी इज +6 कूलाम एंड चार्ज ऑन पार्टिकल डी इज -5 कूलाम। तो ये चार्जेस दे रखे हैं इन पर। अब देखो इस पर हम क्या क्या चीज़ें निकाल देते हैं। नेट पॉजिटिव चार्ज, बोलो कितना आएगा नेट पॉजिटिव चार्ज। तो +2 + 6 कितना आ जाएगा, +6 कूलाम हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इस पर देखते हैं नेट नेगेटिव चार्ज। इस पर नेट नेगेटिव का -7 कूलाम, -2 -5 कितना -7 कूलाम। और नेट चार्ज कितना होगा इस पर, नेट चार्ज कितना होगा +2 + 6 -2 -5 8 -7 कितना +1 कूलाम। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिस पर नेट पॉजिटिव चार्ज है +6, नेट नेगेटिव -7 और नेट चार्ज कितना है इस पर +1 कूलाम। अब मान लो हमने क्या किया, ए और बी के बीच में एक वायर से कनेक्ट कर दिया, दैट इज कंडक्टिंग वायर। जैसे हम इस कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट कर देंगे तो देखो क्या सिचुएशन हो जाएगी, ये ए और ये बी, ये सी और डी। जैसे इनको हमने क्या किया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो ए और बी के चार्ज डिफ्यूज हो जाएंगे। ये +2 -2 चार्ज हो गया, कितना हो गया 0। उसके बाद इसको रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद ये कितना +6 कूलाम, ये कितना -5 कूलाम। तो उस पर नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज कितना होगा +1 कूलाम, +6 - 5 = +1 कूलाम। नेट पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज कितना होगा भाई, नेट पॉजिटिव कितना है +6 कूलाम और नेट नेगेटिव चार्ज कितना हो -5 कूलाम, ठीक है। तो देखो नेट पॉजिटिव चार्ज पहले कितना था 2 + 6 कितना था, ये 8 कूलाम और यहाँ पे कितना है 6 कूलाम। तो नेट पॉजिटिव चार्ज चेंज हो गया। नेगेटिव चार्ज पहले -7 था, अब कितना -5, ये भी चेंज हो गया। लेकिन नेट चार्ज पहले भी 1 कूलाम था, अब भी कितना है 1 कूलाम। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर नेट चार्ज क्या होता है या टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व। चार्ज में भी क्रिएट में भी डिस्ट्रॉय, बट टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम भी कंजर्व, ठीक है। तो अब इसमें देखो ए ऑप्शन क्या होगा अपना करेक्ट होगा, क्योंकि नेट चार्ज के बारे में बात की है। बी और सी क्या होंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि एक में बी में पॉजिटिव की बात की है, सी में नेगेटिव की बात की है। डी ऑप्शन की देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल 4 थे और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने 2 हैं। तो ये भी चेंज हो गया, ये भी कंजर्व नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, अ पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ नियरेस्ट पॉइंट। ए ऑप्शन दिया हुआ है विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, बी ऑप्शन विल डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव, सी ऑप्शन दिया हुआ है मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, डी ऑप्शन मे डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट चार्ज ले लिया, लेट +q चार्ज। अब इस +q चार्ज के नियरेस्ट पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। तो देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इस चार्ज q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E1, तो ये कितना है E1 और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस पॉइंट पर E। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E नेट हो गया E + E1, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम। इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E और इधर कितना होगा E1, तो E नेट कितना आएगा यहाँ पर
ई नेट इस पॉइंट पर ई माइनस ई वन, तो देखो या फिर ई माइनस ई वन का मॉड आ जाएगा, अगर ये ग्रेटर होगा तो इसमें ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब हमने पॉजिटिव चार्ज को लिया तो किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गई ई प्लस ई वन, और किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई। तो हम बोल सकते हैं अगर कोई पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नियरेस्ट पॉइंट पर मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज। अब हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, मान लीजिए कितना माइनस के क्यू चार्ज है, इसके सराउंडिंग में नियरेस्ट पॉइंट पर देखते हैं तो देखो यहाँ पर देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मान लो ई टू, कितना है ई टू, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, नेट ई नेट इक्वल टू ई माइनस ई टू। इस पॉइंट पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर ई, और नेगेटिव की वजह से भी नेगेटिव की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ई टू, तो इस पॉइंट पर कितना हो गया ई प्लस ई टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया ई प्लस ई टू। तो नेगेटिव चार्ज के केस में भी नेगेटिव पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में नियरेस्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिक्रीज मे बी इंक्रीज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया, विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, तो इंक्रीज ही नहीं हो सकती, मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज, तो ए रॉन्ग है। बी में क्या दिया है, विल डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज हो तो भी मे बी डिक्रीज मे बी इंक्रीज। सी ऑप्शन में क्या दिया है, मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, करेक्ट है, इंक्रीज हो सकता है जब चार्ज क्या पॉजिटिव है। डी में दिया है मे डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव, तो ऑब्वियसली डिक्रीज हो सकता है जब चार्ज क्या है नेगेटिव है, तो सी और डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट आर ई एंड वी रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए दिया है इफ ई इक्वल टू जीरो वी मस्ट बी जीरो, ऑप्शन बी इफ वी इक्वल टू जीरो ई मस्ट बी जीरो, ऑप्शन सी दिया हुआ है इफ ई नॉट इक्वल टू जीरो वी कैन नॉट बी जीरो, और एंड ऑप्शन डी इफ वी नॉट इक्वल टू जीरो ई कैन नॉट बी जीरो। देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें मस्ट या फिर क्या कहते हैं ऑलवेज, इस टाइप के आते हैं, इन क्वेश्चन को हमें बहुत केयरफुली सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर एक भी केस अगर मैच करता है तो कहीं ना कहीं हमारे आंसर रॉन्ग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं ई इक्वल टू जीरो वी मस्ट बी जीरो वाला केस, तो ई और वी में क्या रिलेशन है, ई इक्वल टू माइनस के डी वी अपॉन डी आर, इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, डी वी अपॉन डी आर मीन्स चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू पोजिशन वेक्टर, विद रेस्पेक्ट टू पोजिशन, तो पोजीशन के साथ साथ अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें तो ई में और वी में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ई में और चेंज इन वी में रिलेशन है, ई में और डी वी में। तो देखो इफ वी इक्वल टू जीरो, वी जीरो है तो डी वी अपॉन डी आर जीरो हो जाएगा, तो ई कितना हो जाएगा जीरो, और इफ वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर v कांस्टेंट भी है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, तो भी e क्या हो जाएगा जीरो। और ए ऑप्शन में दिया है इफ e जीरो तो v मस्ट बी जीरो, तो v जीरो हो मे बी जीरो और मे बी कांस्टेंट, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि कांस्टेंट भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बी ऑप्शन को देखते हैं, बी ऑप्शन में इफ v इक्वल टू जीरो e मस्ट बी जीरो। देखो फिर मैं अगेन ये चीज़ कह रहा हूँ कि ई जीरो होगा, इसका मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो, पोटेंशियल जीरो से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चेंज इन पोटेंशियल क्या होना चाहिए जीरो। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर ऐसे ये एक पॉइंट है, इस पर कितना पोटेंशियल माइनस के 2 वोल्ट, ये कितना 0 वोल्ट, ये कितना है प्लस के 2 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी होंगी, क्यों, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना इस पॉइंट पर, तो अगर पोटेंशियल जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है कि अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो, अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि अगर डी वी जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, लेकिन वी जीरो है तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो। ठीक है ना, सी ऑप्शन के साथ चलते हैं, इफ ई नॉट इक्वल टू जीरो वी कैन नॉट बी जीरो।
तो देखो इसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो पोटेंशियल भी जीरो नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, पोटेंशियल जीरो हो सकता है, चेंज इन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्या है, जीरो है। तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल है, हर जगह इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव, यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव। लेकिन इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह पूरे रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है। लेकिन पोटेंशियल कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन पोटेंशियल में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी दिया हुआ है इफ v नॉट इक्वल टू जीरो, अगर v जीरो नहीं है e कैन नॉट बी जीरो। तो v जीरो नहीं है तो e भी जीरो नहीं हो सकता। अरे देखो यहाँ पर v जीरो नहीं है लेकिन e की वैल्यू क्या निकल के है, जीरो, क्योंकि अगर v कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें दिया है कि v जीरो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन डी भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसमें से नन ऑफ दीज आंसर आएगा, कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट एज वन मूव फ्रॉम द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू -1 सेंटीमीटर टू x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में दिया हुआ है मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सी ऑप्शन में दिया हुआ है मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है मे बी लेस देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक एक्सेस ली, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एक्स इक्वल टू -1 सेंटीमीटर पर 120 वोल्ट, एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर कितना, 80 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे हमने ई एक्स लिखेंगे, ई एक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, दैट इज माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो जगह माइनस डेल वी कितना, 80 माइनस 120, और डेल एक्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 माइनस -1 दैट इज 2 सेंटीमीटर। ये वोल्ट है किस में, सेंटीमीटर में। तो आंसर किस में आ जाएगा, 40/2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, दैट इज 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में आया 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में मान लेते हैं, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ई वाई, एंड जेड डायरेक्शन में कितना हो गया, ई जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई इक्वल टू रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। अब ऑप्शन ए में दिया हुआ है मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो ये ई एक्स कितना है, 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तीनों एक्सिस की तरफ हो, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। स्टूडेंट यहाँ में मिस्टेक क्या करते हैं, जब पोटेंशियल का डिफरेंस हमने एक्स एक्सिस में देखा तो वो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल एक्स एक्सिस में। इट मे बी पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी हो सकती है, वाई में भी हो सकती है और जेड में भी हो सकती है। तो इसलिए ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन मस्ट दिया है, तो मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर तो रॉन्ग है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हुई तो 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर तो नहीं निकल के आएगा। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, हाँ ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है ये, क्योंकि अगर ई वाई और ई जेड जीरो होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखो, मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, हाँ हो सकता है अगर ई वाई और ई जेड की वैल्यू कुछ होंगी तो ई की वैल्यू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर से ग्रेटर ही निकल के आएगी। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं, मे बी लेस देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो देखो ये वैल्यू 20 वोल्ट से लेस देन नहीं हो सकती। ई वाई ई जेड अगर नेगेटिव भी होंगे तो इनके स्क्वायर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और वो जब ऐड होंगे तो ऐड होने के बाद ई की वैल्यू निकल के आएगी, वो 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर से लेस देन नहीं आ सकती। इसलिए ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट होंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन द चूज ऑफ जीरो पोटेंशियल एंड और जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो ए ऑप्शन दिया पोटेंशियल एट अ पॉइंट,
तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल। बी दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सी ऑप्शन दिया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम, और डी ऑप्शन दिया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम। तो देखो कोई भी अगर क्वांटिटी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है तो उस क्वांटिटी का चेंज रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल है वो पोटेंशियल रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल का जब डेरिवेशन निकालते हैं, मान लो ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो वी हो गया के क्यू अपॉन आर। ये फॉर्मूला ड्राइव कराया हमें। इस फॉर्मूले में एक चीज़ और बताइए कि जब ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, तो किसी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर तब होता है जब इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल क्या है, जीरो। मीन्स यहाँ से बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल को क्या मान के चल रहे हैं, जीरो। अगर लार्ज डिस्टेंस पर पोटेंशियल कुछ और होगा तो यहाँ पर के क्यू अपॉन आर नहीं होगा। इफ ये क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर प्लस पोटेंशियल एट इन्फाइनाइट। ये पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है कि इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल क्या है। ये पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है कि इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल क्या है। लेकिन मान लो मैं यहाँ पर दो पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट चार्ज है क्यू, यहाँ से R1 डिस्टेंस और यहाँ से दूसरा देख लिया R2 डिस्टेंस। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया, V इक्वल टू के क्यू अपॉन R1 प्लस वी एट इन्फाइनाइट। ये हो जाएगा V इक्वल टू के क्यू अपॉन R2 प्लस पोटेंशियल एट इन्फाइनाइट। तो पोटेंशियल अगर इन्फाइनाइट का चेंज होगा तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो पोटेंशियल किसी पॉइंट का पोटेंशियल रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इनके चेंज की बात करेंगे, ये V1 ले लेते हैं, ये V2, तो डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 लेंगे तो के क्यू अपॉन R2 माइनस के क्यू अपॉन R1 हो जाएगा, क्योंकि V इन्फाइनाइट से V इन्फाइनाइट कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ V इन्फाइनाइट पे डिपेंड नहीं कर रही। तो किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, ये बात किसी पॉइंट के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। सेमी केस किसके लिए होता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। जैसे मान लो टू पॉइंट चार्ज है, ये कितना Q1 और ये कितना Q2। इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, इन्फाइनाइट से Q1 को लाने वर्क डन W1 प्लस इन्फाइनाइट से Q2 को लाने वर्क डन, तो डेट इज W इक्वल टू W1 प्लस W2। ये क्या होती है, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। किसी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इन्फाइनाइट से सारे चार्जेस को उस पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन लगता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब मान लो फर्स्ट चार्ज Q1 को हम इन्फाइनाइट से लेके आए, तो अगर इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि इनिशियली अगर पहला ही चार्ज है तो पोटेंशियल जीरो होगा, तो वर्क डन कितना हो जाता है, जीरो। लेकिन इन्फाइनाइट पे अगर पोटेंशियल जीरो नहीं है, इन्फाइनाइट पे अगर पोटेंशियल जीरो नहीं है, तो यहाँ पे वर्क डन होगा W1 और यहाँ पे वर्क डन होगा W2। तो W2 की वैल्यू निकल के आती है के Q1 Q2 अपॉन आर, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई दैट इज W1 प्लस के Q1 Q2 अपॉन आर। और W1 क्या होगा, इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल का चेंज इनटू चार्ज Q1। तो Q1 पोटेंशियल इन्फाइनाइट माइनस पोटेंशियल, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इसको Q, पोटेंशियल एट Q प्लस के Q1 Q2 अपॉन आर। देखो Vp तो क्या है, जीरो है, क्योंकि अगर पहला चार्ज लेके आए तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा, और V इन्फाइनाइट पे डिपेंड कर रहा है क्या, पोटेंशियल। लेकिन जैसे हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो ये V नॉट V इन्फाइनाइट से Q V कैंसिल हो जाएगा, जैसे पोटेंशियल में कैंसिल हो गया था। तो कोई भी अगर क्वांटिटी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड कर रही है तो उसका चेंज रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो इस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इनका चेंज डिपेंड नहीं करता। इसलिए हमारे ऑप्शन कौन कौन से सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी, उसमें दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड ऑप्शन डी, उसमें क्या दिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है,
उसमें एक डाइपोल को लेके आए। ये ऑप्शन देखो क्या दिया है, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो। बी ऑप्शन द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मे बी जीरो। सी ऑप्शन में दिया हुआ है द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो। और डी ऑप्शन में दिया हुआ है द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी जीरो। तो देखो मे बी मस्ट बी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन में जितने भी केसेस आप पॉसिबल हो उतने केसेस ले लिया करो। जैसे डाइपोल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है तो डाइपोल के हम कई सारे ओरिएंटेशन ले लेते हैं। तो इसमें दो चीज़ें के बारे में चर्चा की है, एक चर्चा की है इसमें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में और एक टॉर्क के बारे में। तो मान लो मैंने एक ओरिएंटेशन ले ली डाइपोल की, ये कितना मान लेते हैं प्लस क्यू और ये कितना माइनस क्यू। ठीक है भाई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इधर क्या लेते हैं माइनस क्यू ले लेते हैं, इधर क्या लेते हैं प्लस क्यू ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा, दैट इज कितना लगा क्यू ई, और कितना लगा क्यू ई। और नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो क्या लगा माइनस क्यू ई, कितना माइनस क्यू ई। तो इसमें दिया हो देखो एक क्यू ई इधर क्यू ई इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो। तो जीरो होना चाहिए, ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं। अब देखो इसमें जैसे ही देखते हैं उनको एक ऑप्शन क्या लगता है करेक्ट। रियलिटी क्या है कि इस ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, क्या दोनों पॉइंट पर ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? नहीं है। ए पॉइंट इसके नियर है और बी पॉइंट इससे फार है, तो दोनों ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही नहीं है। इस पर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं ई ए, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना था ई बी। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विच इज ग्रेटर दैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो ये फोर्स ग्रेटर हो जाएगा इस फोर्स से। तो नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ। क्यों जीरो नहीं हुआ? क्योंकि दोनों पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस है, इस पॉइंट से जो चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस है वो वेरी कर रही है। तो फिर हमने सोचा हम ऐसा ओरिएंटेशन लेते हैं जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू की पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस सेम हो। तो देखो ऐसा ओरिएंटेशन ले लिया मैंने, इस बार ऐसा ओरिएंटेशन ले लो, इस बार तो हो ही जाएगा सर, इस पर तो डिस्टेंस भी सेम लिया है। तो क्या लिया डिस्टेंस, यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कितनी है आर, और ये भी डिस्टेंस कितनी है आर। तो देखो अब क्या होगा, ये मान लो क्या है चार्ज, क्या है प्लस क्यू, और ये चार्ज कितना है माइनस क्यू। तो प्लस क्यू है, प्लस क्यू पर फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी ऐसे, ये कितना क्यू इंटू ई, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई है, और माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये कितना हो जाएगा क्यू ई। ठीक है। लेकिन ये दोनों जो फोर्सेस दिख रहे हैं ये दोनों फोर्सेस पैरेलल नहीं है, ये देखो ये दोनों फोर्सेस पैरेलल नहीं है, ये किसी पॉइंट को इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि एक इधर है और एक यहाँ से ऐसे है, इस टाइप से फोर्स है ना दोनों। तो ये दोनों फोर्स अगर पैरेलल नहीं हैं, ये दोनों फोर्स पैरेलल नहीं है, अब तो ये दोनों अपोजिट नहीं हुए, तो इनके केवल मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, इसलिए इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो ए ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट हो गया। बी ऑप्शन क्या है, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मे बी जीरो, तो जीरो नहीं हो सकता। आप कोई भी ओरिएंटेशन बना के देख लेना, उस ओरिएंटेशन पर डाइपोल पर नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। तो ये नेट फोर्स जीरो तो नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं किसकी, टॉर्क की। तो टॉर्क दिया है द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो, तो टॉर्क हमेशा जीरो होना चाहिए। तो देखो इस कंडीशन की बात करेंगे, इस कंडीशन में टॉर्क जीरो नहीं है। टॉर्क जीरो कब हो सकता है, जब देखो कोई इस टाइप की एक बॉडी है, एफ फोर्स इधर लग रहा है और एफ फोर्स इधर लग रहा है, तो एफ नेट जीरो है यहाँ पर, लेकिन क्या है इसमें टॉर्क जीरो है। यस, टॉर्क क्या है जीरो है। लेकिन अगर कोई ऐसी बॉडी दी हुई है, इधर फोर्स लग रहा है एफ, इधर फोर्स लग रहा है कितना एफ, तो इसमें टॉर्क होगा, टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो। तो दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्सिस अगर सेम हो, दोनों इक्वल फोर्सेज हैं और दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम हो तो, और दोनों फोर्स अपोजिट हों, तो टॉर्क क्या होता है जीरो होता है। लेकिन दो फोर्स लग रहे हैं और उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो टॉर्क जीरो नहीं होता। ये दोनों फोर्स वैसे तो अपोजिट भी नहीं है और इन दोनों की लाइन ऑफ एक्सिस भी सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा, लेकिन यहाँ पर टॉर्क नहीं लगेगा। इट मीन्स जो नेट टॉर्क है वो मे बी
मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। इसलिए सी ऑप्शन में जो मस्ट दिया हुआ है तो वो रॉन्ग हो जाएगा मस्ट के कारण। और डी ऑप्शन में क्या दिया है, द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी जीरो। हाँ, जीरो मे बी जीरो हो सकता है, मस्ट भी जीरो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। आगे दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों में इक्वल होगा। बी ऑप्शन में दिया द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेज विल बी इक्वल। सी ऑप्शन में दिया हुआ देयर एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल। और डी ऑप्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल। तो देखो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया और एक प्रोटॉन को प्लेस किया। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर चार्ज सेम होता है। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा इस पर, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। कितना लगेगा, क्यू में ई इंटू ई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इंटू ई। प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, ई इंटू ई। तो देखो ये दोनों फोर्सेस F1 और F2 की बात करें, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड फोर्स ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पर फोर्स F1, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स F2। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी इक्वल तब होगी जब उसके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो। तो यहाँ पर दिया है द इलेक्ट्रिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम बी इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेज इक्वल नहीं है। बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज विल बी इक्वल। हाँ, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से फोर्स इक्वल नहीं है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है देयर एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल। तो देखो एक्सेलेरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, और एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ई कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन मतलब ई इंटू कैपिटल ई तो सेम है, लेकिन प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास सेम नहीं है। तो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है और डायरेक्शन भी अपोजिट होगी। इसमें एक्सेलेरेशन किधर होगा, प्रोटॉन का एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है। तो ऑप्शन सी और डी दोनों ही क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज विल बी इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखो यहाँ पे एक एक्सेस ले लेते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये कोई पॉइंट P है जो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, R के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू लेट K टाइम्स R, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, आगे दिया हुआ है टेकिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो। तो यहाँ पर ओरिजिन पर हमें पोटेंशियल कितना लेना है, पोटेंशियल एट ओरिजिन इक्वल टू कितना, जीरो। तो यहाँ ये कोई पोटेंशियल एट पॉइंट P हो गया। तो हमें निकालना आगे इट इज़ यूनिफॉर्म इन द रीजन। बी सेक्शन में दिया इट इज़ प्रोपोर्शनल टू R, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और डी ऑप्शन इट इंक्रीजेज एज वन गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इट इज़ में तो किसके लिए बात की है, पोटेंशियल के लिए। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, इक्वल टू माइनस के डी वी अपॉन डी आर, इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। यहाँ से डी वी हो जाएगा माइनस के ई डी आर। तो इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे, इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई की जगह पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के आर डी आर। अब देखो यहाँ पर आर ओरिजिन पहले के लिए आर कितना है, जीरो, और पोटेंशियल भी यहाँ पे कितना है, जीरो। और यहाँ पर किसी डिस्टेंस आर पर जो पॉइंट P है वहाँ पे पोटेंशियल हमने कितना, V एट पॉइंट P। तो ये हो जाएगा Vp माइनस जीरो, Vp माइनस जीरो। तो माइनस के K कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, R का इंटीग्रेशन हो गया R स्क्वायर अपॉन 2,
आर स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट रख देते हैं 0 टू कितना आर, तो ये जाएगा माइनस के, इधर देखो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल टू माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 2, माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो गया पोटेंशियल। इट मीन्स किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।